भारतीय जनता पार्टी ने खेल से बड़े खेल से कहा जाए फाइनल मैच से पहले एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। जैसा कि आपको लगातार सुनने को मिल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में चिराग पासवान को मैदान में उतार करके ये बात स्पष्ट कर दिया था कि चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है और किस तरह से चिराग पासवान को समायोजित किया जाएगा। चर्चा ये ज़बरदस्त चलने लगी थी कि जीत हार तो अलग है, लेकिन चिराग पासवान को शर्तों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। लेकिन ये बात पूरी तरह से खारिज हो गई है। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान को एक नई जिम्मेवारी मिलने वाली है और ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी। भाजपा ने गेम से पहले ही एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है और ये ट्विस्ट क्या कुछ होगा वो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता अब कहना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां चर्चा ये चल रही है कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और उनका बंगला निशान भी लौट जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बातें चल रही है कि दोनों चाचा और भतीजा एक खेमे में आ जाएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कई वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी है और स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि चिराग पासवान को मंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि चिराग पासवान कोई दूसरा रोल और दूसरी भूमिका में आने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां सतीश कुमार से हमारी बातचीत हुई, जो कि नीतीश कुमार के पुराने कहा जाता है कि गुरु के रूप में थे और उनके पुराने सहयोगी थे। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि राजनीति में लाने वालों में सतीश कुमार का नाम और उनको नीतीश कुमार के रूप में पहचान दिलाने वालों में जिन लोगों का नाम है उनमें सतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है। लौकुश समीकरण के माध्यम से नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में स्थापित करने वाले सतीश कुमार नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से नाराज हैं और उन्होंने ये पूरा अपने आप को तैयार किया था और उन्होंने कसम खाई थी कि वो नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से उतार कर ही दम लेंगे। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के विरोधियों का और उनसे उनके राजनीतिक जो चाल है उससे कई लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से उनसे काफ़ी दूरी रखते हैं और हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दें। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार ने भी स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखते हुए कहा है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनका मकसद है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो बिहार की राजनीति में जितना वक्त दे रहे हैं और बिहार की जनता ने जिस तरह से उनको सर आंखों पे बिठाया है, स्पष्ट होता है कि वो बिहार के आने वाले भविष्य हैं। और नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई चेहरा है तो वो है चिराग पासवान। उन्होंने 2020 के चुनाव में भी ये बातें स्पष्ट कर दी थी कि भले वो सीट जीत करके नहीं आए, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया था कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से दूर करने के लिए काफ़ी मजबूती के साथ बिहार की जनता के सामने खड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान और ख़ास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं उनके द्वारा और ख़ास करके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये बात कहने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एक नई भूमिका में चिराग पासवान को लाने के लिए मुख्य जो युद्ध होगा या कहा जाए तो राजनीतिक जो गेम होगा उस गेम से पहले एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है और ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं आने वाले बिहार की राजनीति का मुस्तकबिल भी तय कर सकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन दो चुनावों में अपनी शक्ति को आंक चुकी है और उसके लिए उसे क्या करना है उसकी रणनीति बननी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी इस बात को लेकर के कहा था कि जैसे ही वो इस उपचुनाव के बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो आगे की रणनीति तय होगी। यानी कि इस चुनाव पर ही सब कुछ टिका हुआ था और इस चुनाव के परिणाम ने वो सारी बातें स्पष्ट कर दी है जो चिराग पासवान कहना चाहते थे। अब अरुण कुमार और सतीश कुमार की बातों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरे की तलाश कर रही थी वो चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अभी से प्रोजेक्ट करके 2024 और 25 में
बड़ा गेम चेंज कर दे भारतीय जनता पार्टी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।